इन दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोग भारत में ऐसे मौजूद हैं जो कि बार बार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि भाई भारत में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। एक चुपचाप मंत्री हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, लोगों की सुनते नहीं है, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, विश्व पटल पर भारत की छवि को कमजोर कर दिया है, न जाने और क्या क्या कुछ बातें कहते रहते हैं। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते कि भारत अपनी छवि को किस प्रकार से दूसरे देशों में, बल्कि अपने से बड़े और विकसित देशों में किस प्रकार से मजबूत कर रहा है। लेकिन इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि लिबरल्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे के दौरान जो सीईओ से मुलाकात हुई है, उन सभी सीईओज ने भारत में निवेश को लेकर इच्छा जताई है। और जाहिर सी बात है, भारत में बाहरी निवेश आएगा तो नौकरियां भी ज़रूर बढ़ेंगी। तो जानते हैं कि क्या कुछ सीईओ से मुलाकात हुई है और उनको लेकर क्या कुछ बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं भारत में निवेश को लेकर। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से बात करी। इनमें क्वालकॉम, ब्लैकस्टोन ग्रुप, एडोब, फर्स्ट सोलर और जनरल एटोमोटिक्स के सीईओ शामिल हैं। सबसे पहली बात करते हैं क्वालकॉम के। क्वालकॉम ने 5G सेक्टर समेत कई क्षेत्रों में काम करने की भारत में इच्छा जताई है। मोदी ने दिग्गज अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमान को भारत में मिलने वाले अवसरों के बारे में बताया। क्वालकॉम के सीईओ ने भारत में 5G सहित कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। कंपनी के चिपसेट मोबाइल गेमिंग और 5G टेक्नोलॉजी के मामले में कंज्यूमर्स की पॉपुलर चॉइस है। जाहिर सी बात है, क्वालकॉम के सीईओ ने पीएम से बातचीत में कहा कि कंपनी डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ काम करना चाहती है। पीएम के साथ हुई बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई पीएलआई स्कीमों का भी जिक्र हुआ। क्रिस्टियानो ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि यह बेहतर अनुभव था। क्वालकॉम के सीईओ ने कहा कि हमें भारत के साथ काम करने में खुशी होगी। क्रिस्टियानो ने इंडिया के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाने की इच्छा जाहिर करी है। मोदी ने कहा कि भारत ने 5G सेक्टर के लिए क्वालकॉम के साथ भागीदारी करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि क्रिस्टियानो और मोदी के बीच टेक्नोलॉजी पर बड़े काम की बात हुई। अमान ने 5G के अलावा डिजिटल इंडिया से जुड़ी दूसरी कई पहल पर काम करने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इनमें इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई। अब बात आती है क्वालकॉम आखिर करता क्या है। तो दरअसल क्वालकॉम एक मल्टीनेशनल फर्म है जो कि सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी सर्विस पर काम करती है। मीटिंग में भारत में निवेश, 5G टेक्नोलॉजी और चीन को लेकर बातचीत हुई। अब जाहिर सी बात है, इसमें दूसरी बात आ जाती है कि भाई ब्लैकस्टोन ग्रुप के लिए दुनिया में सबसे अच्छा बाजार भारत क्यों रहा है। दूसरी कंपनी ब्लैकस्टोन है। ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन श्रॉजमैन ने पीएम से मुलाकात में कहा कि भारत उनके ग्रुप के लिए दुनिया में सबसे अच्छा बाजार रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ ग्रोथ वाला देश है, इसलिए यहाँ ग्रुप के लिए बनने वाली संभावनाओं को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। ये न्यूयॉर्क बेस्ड अमेरिकन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। शॉर्जमैन ने पीएम को बताया कि ब्लैकस्टोन ने पहले ही इंडियन एसेट में $60 अरब का निवेश किया हुआ है। शॉर्जमैन ने कहा कि उनके ग्रुप ने अगले 5 सालों के दौरान भारत में और $40 अरब का निवेश करने की योजना बनाई है। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए कहा कि शॉर्जमैन के साथ भारत में मौजूदा निवेश के अवसरों सहित नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के चलते बनने वाले निवेश के मौक़ों पर भी बात हुई। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल ने कहा कि हम जिन क्षेत्रों में काम करने की बात कर रहे हैं वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकी कंपनियों भारत को संभावनाओं वाले देश की तरह देख रही होंगी। लाल ने कहा कि हमने पीएम के साथ टेक्नोलॉजी और भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म में मिल रहे पर भरोसे की बात कही है। अरिंदम बागची ने के ट्वीट के मुताबिक जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से मुलाकात में मोदी ने भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, नई विकसित होती प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और उत्पादन क्षमता हासिल करने को लेकर बातचीत करी। ये रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करने वाली अमेरिकन डिफेंस और एनर्जी कंपनी है जिसका कि नाम है जनरल एटॉमिक्स। पिछले साल ही लाल ने इस कंपनी के सीईओ का पद संभाला है। लाल का नाम दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों में भी शामिल है। अब बात करते हैं मतलब जो सोलार को लेकर काम करने वाली कंपनी है, मतलब फर्स्ट सोलार की। तो फर्स्ट सोलार के सीईओ मार्क डिम्सर ने पर्यावरण संरक्षण और उससे जुड़े उद्योगों को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर खुशी जाहिर करी। पीएम ने 450 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड अभियान और उससे जुड़ी संभावनाओं पर बात करी। उन्होंने सोलर एनर्जी के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देते हुए कहा कि उस क्षेत्र की कंपनियां पीएलआई स्कीमों का अधिकतम लाभ उठा सकती हैं, जहां कंपनी सोलार पैनल मैन्युफैक्चर करने के अलावा पीवी पावर प्लांट से जुड़ी सर्विस देती हैं। पीएमसी मीटिंग के बाद एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ने कहा कि लोग कंपनी के लिए सबसे बड़ी संपत्ति हैं। नारायण ने कहा कि जिस चीज़ से शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिले वो एडोब के लिए फ़ायदेमंद है। नारायण ने कहा कि हम चाहते हैं कि शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए और उसमें दिलचस्पी ली जाए। उन्होंने कहा कि हमने जिन मुद्दों पर बात करी है इनमें इनोवेशन में निवेश जारी रखना शामिल है।
उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी में तरक्की की राह बनाने की क्षमता है। एडोब मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन भी करती है। इसका नाम कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में स्थित एडोबी क्रीक नाम के जलधारा पर रखा गया है। ये धारा कंपनी के संस्थापकों के घरों के पीछे बहती थी। कंपनी का लोगो उसके संस्थापक जॉन वॉरकॉक की पत्नी मार्वा वॉरनॉक ने ही बनाया है, जो खुद एक ग्राफिक डिजाइनर है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कई बड़े सीईओ से भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जिसके बाद कई करोड़ों के, अरबों के बल्कि मैं कहूँगा, निवेश की यहाँ पर बात हो रही है। जाहिर सी बात है, ये बात जो कुछ मीडिया वाले हैं वो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो ये बता देंगे तो इसमें पीएम मोदी की तारीफ हो जाएगी, और पीएम मोदी की यदि तारीफ हो जाएगी तो उनका जो एक चला चला एजेंडा है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।